जय मसीह की आप सभी को। जैसे हम फिर से मिले हैं, क्यों ना हम इस समय परमेश्वर को महिमा दे, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। तो आइए हम शुरुआत करेंगे प्रार्थना के साथ और हम उस परमेश्वर को महिमा देंगे। और इस समय आप जैसे आपके घरों में हैं, तो क्यों ना इस समय अपने आवाजों को उठाकर उस परमेश्वर को पुकारे कि यीशु मसीह तू आ। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. प्रभु हम तुझे धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह, तेरे नाम को महिमा देते हैं पिता। प्रभु हम जैसे मिले हैं फिर से प्रभु यीशु मसीह इस वर्चुअली इस मीटिंग में, प्रभु इस समय हम तुझे धन्यवाद कहते हैं कि तूने हमें सुरक्षित रखा है। प्रभु तेरे घर में प्रभु हम सुरक्षित हैं। प्रभु तेरे नाम में क्योंकि चंगाई है। प्रभु तू बीमारियों में भी प्रभु हमें तू कहता है उठ और खड़ा हो जा। हम तुझे धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद तेरे नाम को। प्रभु इस समय प्रभु यीशु मसीह जैसे हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह सारी बातों को प्रभु हम तेरे चरणों में रखते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह हम घटे और तू बढ़े। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद तेरे नाम को। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। मैंने हम इस गीत को गाएंगे, धन्य है प्रभु का नाम, क्योंकि प्रभु का नाम है मजबूत इमारत जिसमें हम दौड़कर सुरक्षित है। हालेलुया। प्रभु का
तुझ में सुरक्षित है पिता। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं। धन्यवाद तेरे नाम को। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी छटा, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Sing with me। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी छटा, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। भंवर के बीच में तू कहता है जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी छटा, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाँ प्रभु जी, प्रभु भले परिस्थिति क्यों ना आए प्रभु, लेकिन तू उसमें संभालता है। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरा ईमान। बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी छटा, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हो बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका।
तेरे नाम में ही चंगाई है यीशु मसीह। प्रभु हम तुझे महिमा देते हैं। तू एक ऐसी चट्टान है यीशु मसीह जो मजबूत है। प्रभु हमारे परिस्थिति भले क्यों ना हो, प्रभु हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना बने रहे, लेकिन प्रभु उसके बीच में तू हमें कहता है प्रभु उठ, क्योंकि तू प्रभु एक चट्टान के समान प्रभु यीशु मसीह हमें संभालता है। धन्यवाद तुझे, धन्यवाद तुझे, तेरे नाम को महिमा। धन्यवाद यीशु मसीह। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। जैसे हम आजादी सभा में फिर से एक बार यूट्यूब के माध्यम से जैसे हम मिल रहे हैं अपने अपने घर में, महान परमेश्वर को धन्यवाद हो और आपके जीवन में अद्भुत और अलौकिक रीति के द्वारा यीशु मसीह अपनी महिमा को प्रकट करे। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका इच्छा है, यीशु मसीह स्वयं भरपूरताई से आपको जीवन में प्रोवाइड करे और आपको आशीषित करे। आशा करता हूं आप हर एक लोग अपने अपने घर में पूरी तरह सुरक्षित है और पूरा भला और चंगाई पाकर यीशु के द्वारा आशीषित है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, आज हमारा मध्य में है और हमें अगुवाई करता है और हमें चलाता है और हमें सिखाता है और हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद। विश्वास करता हूं स्तुति और आराधना का आपने बहुताई से आनंद उठाया है और प्रभु का उपस्थिति को आपने महसूस किया है अपने जीवन में, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम वचन में जाने से पहला धन्यवाद के द्वारा प्रार्थना कर उस परमेश्वर के नाम का ऊंचा उठाएंगे ताकि उसका उपस्थिति हमें मार्गदर्शन करे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे, प्रार्थना के द्वारा आगे जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके करुणा वेदी के सामने आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आजादी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, तेरे लहू में कवर करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जैसे हम यूट्यूब के माध्यम से तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, तो हमें सहायता कर तेरे सामर्थ्य और अभिषेक से भर देना। जो तेरा इच्छा है प्रभु जी हमारा जीवन में कार्य करने वाला और एक शैतान की योजना को हम यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं प्रभु जी। तेरे छुटकारा को, तेरी भलाई को कहते हैं प्रभु, हमें मदद कर। मेरे मुख तेरे मुख बनने दो प्रभु जी, तू जो चाहता है वही बनने दो। परमेश्वर का योजना हमारा जीवन में कार्य होने दो। हर बातों में तू ऊंचा उठाया जाए। जो भी आप चाहते हैं उन सारे बात हमारा जीवन में आपके नाम से पूरी हो जाए। आगे का समय पूरी तरह नियंत्रण लीजिए। जो भी लोग प्रभु जिस वचन को सुन रहे सबके जीवन में तेरे अद्भुत कार्यों को कर, यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से, आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह का हर बात आपका जीवन में अद्भुत और भलाई को लेके आ रहे और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। वचन में जाने से पहला आज के वचन का शीर्षक है परमेश्वर का प्रेम। मेरे पीछे बोलिएगा, परमेश्वर का प्रेम। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
वो महान परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, उसने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसकी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जहां पर जगत है आप वहां पर अपने नाम को लिखिएगा और कहिए परमेश्वर ने मुझसे बहुत प्रेम किया, इसलिए उसने अपने पुत्र एकलौता यीशु मसीह को मेरे लिए दे दिया। ऐसे बोलिएगा, परमेश्वर ने दया से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने एकलौता पुत्र को मेरे लिए दे दिया। आमीन। मैं मेरा नाम कहा दया करके, आप अपने नाम को बताइएगा। हालेलुया। क्यों मैं बताना चाहता हूं? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही वैसा है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो सामर्थ्यशाली है, उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, उसके हृदय में वो अनंत काल की प्रेम है और जो भी उस पर विश्वास करते हैं उसकी नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आगे हम देखते हैं पहला यूहन्ना का 4 अध्याय का 9 और 10 वचन में इस तरह लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर ने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए अपना पुत्र को भेजा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि हम दंड की आज्ञा में ना रहे, हम उस अपराध में ही नहीं रहे, हम उस गुनाहों में ही नहीं रहे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाए करके उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। वचन ने कहा, जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखा है इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। मेरे प्रियजनों, इस संसार में प्रभु यीशु मसीह का बिना कोई भी उद्धार नहीं पा सकते। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 17 वचन को अगर हम पढ़ते, वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा दंड की आज्ञा दे, परंतु जो दंड में है उन्हें छुड़ाए उसके लिए। मेरे प्रियजनों, हम अपने अपराध के द्वारा दंड के कारण है, हम हर दिन परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। हमारा जीवन में अगर जांच के देखेगा, कोई भी अच्छी बात नहीं है, कोई भी अच्छी स्वभाव नहीं है, कोई भी अच्छे गुण नहीं है। हर दिन हम परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। भले ही हम समझ में अच्छा काम करते होंगे, भले ही हमारा जीवन में हर जगह पे अच्छी बातों को, लेकिन अंदर हम हमेशा गुनाहों को करते जो परमेश्वर का विरुद्ध। फिर भी उसने अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया, इसलिए यीशु मसीह हमारा उस कर्ज के लिए उस क्रूस पर चढ़ा। मेरे प्रियजनों, वचन कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। हम कहते हैं परमेश्वर से प्रेम किया, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम किया वो बहुत बड़ी बात है। हम माँ के गर्भ में जन्म लेने से पहला, हमारा चित्त लगने से पहले ही परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। मैं आपको बताना चाहिए, संसार का उत्पन्न होने से पहला, इस संसार बनने से पहला, ये पानी बनने से, पेड़ बनने से, पौधा बनने से, आसमान और पृथ्वी, धरती, सूरज, चंद्रमा, तारांगन, ये सब कुछ बनने से पहला परमेश्वर हमारे बारे में सोचा, वो हमसे प्रेम किया। हमें इस संसार में आना था, हमें इस संसार में लेके आना था उस परमेश्वर के लिए, इसीलिए वो हमारे लिए इन सारे चीजों का सृष्टि किया। कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हमें इस संसार में भेजने से पहला हमारे जरूरतों को उसने पूरा किया। इस संसार में हमारे जरूरतों को रेडी करने के बाद परमेश्वर हमें तैयार किया, और परमेश्वर ने हमारे जरूरतों को पूरा करने के बाद परमेश्वर
हमारा आदम का निर्माण किया, उसके द्वारा इस संसार में पृथ्वी आगे बढ़ा। आदम पाप करने के बाद, एदोम बगीचे से वो बाहर आने के बाद मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसे यूं ही नहीं छोड़ा, लेकिन परमेश्वर ने अपने जीवन में एक योजना को बनाया। वो योजना आने के लिए नहीं है, वो योजना भलाई के लिए, वो योजना बुराई के लिए नहीं है, वो योजना अच्छाई के लिए है, वो योजना नाश होने के लिए नहीं है, परंतु नाशमान चीजों से बाहर आकर जीवित परमेश्वर का महिमा करने के लिए। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो प्रेम है परमेश्वर का, वो दयावान प्रेम है, वो कभी खत्म ना होने वाला। इसलिए कहता है पूरब से पश्चिम जितना दूर है, हमारे पापों को उठाकर वहां पे वो फेंकते हैं। धरती से अंबर जितना ऊंचा है, उससे भी ज्यादा वो हमसे प्रेम करते हैं। वो दयावान परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उसका प्रेम अगापे प्रेम है। वो हमारे से इतना प्रेम करते, इसीलिए अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 15 वचन में कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियजनों, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो भी उसका निकट आता है, जो भी उसका करीब आता है, वो अनंत जीवन को पाता है। वो यीशु मसीह के द्वारा जीवन की ओर बढ़ता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 24 वचन में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई भी मेरा वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, दंड की आज्ञा उस पर ना होगी, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में जा चुका है करके। हालेलुया। ये देखिए परमेश्वर का जो प्रेम है, उसका वचन को सुनने के बाद जो कोई भी पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके लिए उस परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो जाता है, उसके लिए परमेश्वर की दया प्रकट हो जाती है। वो महान परमेश्वर, उसको ऊपर जो दंड की बोझ है, उसको ऊपर जो पाप की बोझ है, उसको ऊपर जो बीमारी की बोझ है, उसको ऊपर जो मृत्यु की बोझ है, वो सारी चीजों से छुटकारा पाकर जीवित परमेश्वर के द्वारा जीवन में जाता है। वो महान प्रभु यीशु मसीह आज हमारा मध्य में है, आपसे और वो मुझसे बातें कर रहे हैं, ताकि वो हमारा जीवन में अद्भुत कार्यों को करने वाला है, वो हमारा जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने वाला है। उसका इच्छा हमारा जीवन में पूरी हो जाए। रोमियो का किताब 5 अध्याय का 8 वचन में इस तरह लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की बलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। कैसा परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया, अपने प्रेम को बलाई की रीति से। हम पापी थे, हम गुनाह कर रहे थे, हर दिन हमारा जीवन में उस पाप का बोझ को, उस गुनाहों का बोझ को हम लेके चल रहे थे, फिर भी उस मसीह यीशु ने हमारे लिए उस क्रूस पर मरा, 3 किले में लटक कर, और जो उसका दर्दनाक मृत्यु है, ये बताता है वो हमसे कितना प्रेम करता है करके। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की महिमा, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह की कार्य, इससे भी बढ़कर उसकी प्रेम है, उसकी महिमा अलौकिकता है, उसकी सामर्थ्य भी अलौकिकता है। ये सब चीज वो हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए इन सारी चीजों का हम पर वो प्रकट करता है, हम पर वो उड़ेलता है। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय का 32 वचन में कहता है, जिसने अपने निजी पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसने हम सब के लिए दे दिया, वहां उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र को ही हमारे लिए दे दिया, जो हमें जरूरत है वो क्यों ना वो देगा। और एक चीज है जो आपका जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी आपका जीवन में दे दिया है, क्योंकि अपने को पुत्र को ही दे दिया है। जो कोई भी पुत्र पर विश्वास करता है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा बहुताई से होती है और परमेश्वर का प्रेम उसमें प्रकट होती है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह आज हमें बुलाता है उसके पास, उसके प्रेम हमारे लिए प्रकट है। वो ये कहता है, मेरे पास आओ, जो भी उस पर विश्वास करेगा। यहां पर परमेश्वर ये नहीं कहा है, धर्म और जाति की बात को नहीं कह रहे हैं,
जो कोई भी संसार में और एक व्यक्ति सच्चा परमेश्वर को जाने और उसके करीब आए, यहाँ पर परमेश्वर कहता है, यहाँ पर परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ऐसा नहीं लिखा है, एक कंट्री का नाम नहीं लिखा है, एक सिटी का नाम नहीं लिखा है, या एक विलेज का नाम नहीं लिखा है, सारे संसार के नाम यहाँ पर वचन में लिखा है। सब परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, लेकिन सारे जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसकी नाश ना हो। आज प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाना चाहता है, आपको नई जिंदगी देना चाहता है, आपको बचाना चाहता है, ताकि वो आप एक अच्छी जिंदगी जिए, आप एक भलाई के राह पर चले, पिता की प्रेम की ओर बढ़ने वाला बने। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरत है। यहाँ पर कहते हैं वो मृत्यु से पार होकर जीवन की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो दंड क्या है, वो पाप की दंड, वो बीमारी की दंड, वो गरीबी की दंड, जो चीज हम हर दिन परमेश्वर का विरुद्ध करते हैं। हो सकता है हमारा सोच, हम अच्छा भी सोच सकता है, बुरा भी सोच सकता है, हम खड़े खड़े हमारा सोच को हम पूरा दुनिया में घुमाकर आकर हम रुक सकते हैं, क्योंकि सोच कोई भी समझ नहीं सकता उस व्यक्ति के द्वारा, लेकिन परमेश्वर के सामने हर एक बातें खुला है। जो हम हर दिन उसके नजरों में गुनाह करते हैं, हर दिन उसके नजरों में हम जो पाप करते हैं, वो पाप के लिए प्रायश्चित बलिदान देने के लिए आया है। और वो प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। मतलब जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा, वो जिंदगी की ओर बढ़ेगा, वो भलाई की ओर बढ़ेगा, और उसके जीवन में एक नई द्वार खुलेगा जो भलाई को उत्पन्न करेगा। वहां पर प्यार होगा, वहां पर आनंद होगा, वहां पर परिपूर्णता होगा, वहां पर सच्चाई होगा, वहां पर परमेश्वर का करुणा से भरा हुआ रहेगा, वहां पर दया से भरा हुआ होगा, उसके मन में शांति रहेगा, उसके जीवन में कुशलता रहेगा, हमेशा हरे भरे जिंदगी को वो देखते रहेगा। इसी प्रेम से परमेश्वर भर देगा। वो महान परमेश्वर आज हमारा मध्य में है। हम सबका जीवन में एक अद्भुत कार्यों को, एक भलाई के कार्यों को वो करना चाहते हैं। हो सकता है आप अपने जीवन में कई सारे गुनाहों में फंसे हुए रहेंगे, हो सकता है आप व्यभिचार किया रहेगा, हो सकता है आपने चोरी किया रहेगा, हो सकता है आपने किसी बातों से या किसी चीजों का वजह से किसी का दिल को आपने दुखाया रहेगा, हो सकता है आपका हृदय में कड़वाहट से भरा हुआ रहेगा, किसी ने आपको छोड़ दिया रहेगा, उसका वजह से आप अपने जीवन में निराश में रहेंगे। लेकिन आज यीशु मसीह कहता है वो आपसे बहुतायत का प्रेम करते हैं। इस संसार में वो आपके लिए आया है, वो आपको जिंदगी देने के लिए आया है, आपको गुनाहों से बचाने के लिए आया है। जो नरक के द्वार की ओर जो बढ़ रहे वो द्वार से रोककर जीवन की ओर बढ़ाने के लिए आया है। वो प्रभु यीशु मसीह आपकी आंखों के सामने है। इस समय वो आपसे बातें कर रहे हैं, आप उसके लिए अपने हृदय को खोलिएगा और वो आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए वो यूहन्ना 3:15 कहता, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन है। हालेलुया। विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में अनंत जीवन है। वो पुनरुत्थान का परमेश्वर है, वो पुनरुत्थान और सामर्थ्य वही है। जो भी उस पर विश्वास करता है उसके अंदर जो पुरानी बात बीत जाती है, नई बात उसके लिए खुल जाती है। हालेलुया। कोई भी लाइफ क्यों ना हो आपका, अब तक जब आप अपनी लाइफ उसके हाथों में सौंपते हैं, एक नई जिंदगी आपका जीवन के द्वारा बढ़ने लगता है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्य में है। हालेलुया। अच्छा आदमी अच्छा भलाई किया, अद्भुत बातों को किया, इसीलिए नहीं, हम पहले से नकारते, हम पाप ही करते थे, उसका विरुद्ध ही पाप करते थे, उसके बारे में हमने इसके नाम, कई लोग परमेश्वर के नाम को इतना गाली देते हैं, गंदे गंदे बोलते हैं, उसके लिए भी वो बलिदान दिया है। जो उसको तिरस्कार किया है, जो उसको ठुकरा दिया है, जो
उससे दूर भाग गए, नहीं चाहिए करके उसके लिए भी वो क्रूस पर बलिदान किया है। वो प्रेम परमेश्वर को उसके लिए भी प्रकट है। बस जो उसके पास आता है उसको गले लगाता है, जबकि देता है, चुंबन देता है, उसे प्रेम करता है और अपनी बातों से खुश और आनंद के द्वारा उसे चलाता है। जब हम पापी थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। कौन मर सकता है? कोई भी साथ नहीं देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें साथ दिया। प्रभु यीशु मसीह हमें मार्गदर्शन दिया, हमारे लिए एक अच्छी योजना को बनाया, अच्छी जिंदगी को देने के लिए वो हमें उन सारे बातों को उपलब्ध करके दे रहा है उसके प्रेम के द्वारा। इसलिए प्रभु के धन्यवाद हो। हालेलुया। वो परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, तो हमारा बाकी भी जरूरतें प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। आपका उन और एक बातों को और एक चीजों को प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रह से भरा है, उसका प्रेम अगापे है, उसका प्रेम सुंदर से भरा है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकता है। वो प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर खड़ा रहकर द्वार को खटखटाता है। बेटे, आप मेरे लिए द्वार को खोलो, मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूं। तुम्हारा जो निराशा है, तुम्हारा जो दुख है, तुम्हारा जो बीमारी है, मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। मेरे खुशी और आनंद तुम्हें देना चाहता हूं। यीशु मसीह ये कहता है। वो आपको आंसुओं को पोंछेगा, वो आपको खुशियों को देगा, वो आपके अंदर आनंद को डालेगा। बस वो आपसे प्रेम करता है। आप कैसा भी क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अब बड़े से बड़े गुनाह भी क्यों ना किया होगा, भले बड़े से बड़ी बीमारी भी क्यों ना हो, बड़े से बड़े चीज जो कह नहीं सकता ऐसा गलतियां भी आपने किया होगा, तो भी वो आपसे प्रेम करता है। वो आपको कहता है कि आज से वो सारी चीज को छोड़कर मेरे पास आना चाहता है। मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हो सकता है तुम्हारा माता पिता तुम्हें ठुकरा दिया रहेगा, हो सकता है तुम्हारा भाई बहन तुम्हें ठुकरा दिया रहेगा, हो सकता है तुम्हारा पति तुम्हें ठुकरा दिया रहेगा, हो सकता है तुम्हारा पत्नी तुम्हें ठुकरा दिया रहेगा, हो सकता है तुम्हारा बच्चे तुम्हें ठुकरा दिया रहेगा, हो सकता है तुम्हारा अपनों ने तुम्हें ठुकरा दिया रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उसने हमारे लिए अपना एक लौता पुत्र को दे दिया है, बाकी सारी चीज भी यूं ही देगा। कौन सा क्षेत्र में आप कमजोरी है, उस क्षेत्र को आपका बलवंत करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना का 3 अध्याय का 36 वचन में ऐसा लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो विश्वास नहीं करता वो जीवन को नहीं देखता, परंतु परमेश्वर की क्रोध उस पर रहता है। लेकिन पहले भाग को आप देखिए, यहां पर जो पुत्र पर विश्वास करता है, फिर से यहां पर वचन कहता है अनंत जीवन उसका है। एक दिन की नहीं, एक साल की नहीं, 100 साल की नहीं, युगान युग इस संसार परमेश्वर का राज्य में अंत नहीं है। वो आगापे है। हम उसके साथ रहेंगे, उसके प्रेम के साथ, उसके सम्मुख, उसकी दया के अधीनता में होकर फलवंत होकर चलने वाले बनेंगे। इतना महान प्रेम। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेम के बारे में। कई बार बच्चे माँ बाप को दुख देते हैं, फिर भी वो पिता उसका गुनाहों को माफ कर कर उसका हर एक जरूरतों को पूरा करते। वो बड़ा हो जाता है, शयाना बनता है, फिर भी गलतियों से गलतियां करके आने के बावजूद भी, कई सारे बड़े बड़े गलती करने के बाद भी जब ये आता है, माँ बाप उसे ठुकराते नहीं है, चिल्लाते,
लेकिन जब भी वो बीमार हो जाते हैं डॉक्टर को बुलाते हैं, जब भी खाना नहीं खाते हैं उसको खिलाने के लिए प्रयास करते हैं। एक स्वाभाविक व्यक्ति होने का बावजूद भी अपने बच्चों को इतना प्रेम करते हैं। स्वर्गीय पिता कितना प्रेम करेगा, और ये प्रेम यीशु मसीह का उस बलिदान के द्वारा निश्चय हुआ है। वो सच्चा प्रेम करने वाला है, अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दिया हुआ परमेश्वर है। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 5 में ऐसा लिखा है, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया है। वो महान परमेश्वर हमसे जिसने प्रेम किया, उसने अपने पवित्र लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध किया है और हमारा अंतकरण को हर दिन शुद्ध करता है। मैं आपसे इस समय कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का लहू सामर्थ्यशाली है। यीशु मसीह का लहू परिपूर्णता से भरा हुआ है। यीशु मसीह का लहू महान 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 सामर्थ्यशाली। जहां पर यीशु मसीह का लहू है वहां पर स्वतंत्रता है। जहां पर यीशु मसीह का लहू है वहां पर छुटकारा है। जहां पर यीशु मसीह का लहू है वहां पर पिता का प्रेम है। जहां पर यीशु मसीह का लहू है वहां पर आजादी है। जहां पर यीशु मसीह का लहू है वहां पर चंगाई है। वहां पर जहां पर यीशु मसीह का लहू है वहां पर सच्चा प्रेम उदय होता है, क्योंकि वो परमेश्वर अपने अंदर औरों को प्रेम करने का हृदय देता है। दया करने वाला प्रेम आज हमारा मध्य में है। वो अपने जीवन में नई जिंदगी डालना चाहता है। जो हम सोचते हैं वो नहीं, जो हम देखते हैं वो नहीं, जो हम करते हैं वो नहीं, उसकी सोच के अनुसार वो जैसे देखता है वैसा, वो जैसा बोलते हैं वैसा हमें वो चलाना चाहता है अपने प्रेम से। आज संसार में आप देखते हैं कई सारी बीमारियां हैं, कई सारे रोगी लोग हैं, कई समस्या में हैं, लेकिन जो कोई भी यीशु मसीह को दिल से पुकारता है उसके लिए उसका प्रेम प्रकट होता है। मार्कुस का सुसमाचार में हम देखते हैं कुष्ठ रोगी यीशु मसीह को पुकारता है, प्रभु अगर आप चाहे तो आप मुझे छुड़ा सकते, ठीक कर सकते। यीशु मसीह का प्रेम तरस से भरता है, उसको छूकर चंगा करता है। ना केवल वो चंगा होता है लेकिन अपने पाप से भी वो चंगा होता है, एक नई जिंदगी को पाता है, नई आशा को अपने जीवन में जगाता है। मैं आज आपसे कहना चाहता, अपनी बोझ, अपनी परेशानी, अपने दुख दर्द को उस यीशु मसीह का कदमों में डाल दीजिएगा, फिर उसके बारे में मत सोचिए। एक अच्छी जिंदगी, एक भलाई की जिंदगी, एक प्रेम भरा जिंदगी, एक परिपूर्णता का जिंदगी उस पिता का प्रेम के साथ, उसकी भलाई के साथ जिएगा। वह आपका अच्छी जिंदगी देना चाहता है। आज भी यीशु मसीह के आंखों में वो तरस और प्रेम है। वो आपके सामने खड़ा रहकर इस समय कहते, मैं बेटे तेरे सामने हूं, तू तेरे दर्द को मेरे हाथों में सौंप, मैं तुझे छुड़ाना चाहता हूं, मैं तुझे बचाना चाहता हूं, मैं नई जिंदगी देना चाहता हूं। इसीलिए कहते मत्ती 11 अध्याय का 28 वचन में, बहुत से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति देगा। आज संसार में कोई भी व्यक्ति किसी को खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जब भी आप इस वक्त भी आप उसे पुकारोगे वो आपके पास आएगा, आपको छुड़ाएगा। जो दिल से पुकारता है, हृदय से पुकारते, अंतरंग परमेश्वर के लिए खोलता है, वो उसके साथ रहता है। वो प्रभु
आज हमारा माध्यम है। जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह संसार में आया बस लोगों से यूं ही मिला नहीं, उनके लिए अपने हृदय को खोला, उनके साथ बैठा, हर लोगों का, हर जाति, हर बोली, कोई भी क्यों ना हो, जो कोई भी सच्चा हृदय से उसे पुकारता है, वो उसी समय वहां पर है, क्योंकि अगापे लव है। संसार को बनाने वाला परमेश्वर, जीवित यीशु मसीह आज आपसे वो बातें कर रहा है। कहता है, मेरी बेटी मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मेरा बेटे मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं एक नई जिंदगी तुम्हें देना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा चिंता मुझ पर डालो, मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं। अपनी चिंताओं को उस पर डालिएगा, क्योंकि उस क्रूस पर, उस दर्दनाक मृत्यु को सहने का टाइम में उसके सर पे जो कांटों का मुकुट को लगाया, वो हमारे सारे चिंताओं को अपने ऊपर उठा लिया। जब उसका शरीर में कोड़े को मारे, जब भी उसको चाबुक से मारे, वो 41 जो कोड़े के हमारा और एक परेशानी, हमारा निंदा को, अपनी बीमारियों को, अपनी जिंदगी का और एक उस दर्दनाक पीड़ा के लिए उसने कोड़े खाए और अपने ऊपर उठा लिया है। उस काम को उसने पूरा किया है, वो चंगाई पहले से दिया है, वो छुटकारा पहले से दिया है। बस हमें विश्वास करना है उसके प्रेम पर और उसे मांगना है, वो जीवन में उठे लेगा। आपका खोया हुआ खुशियों को फिर से वो लौटाएगा। आपके अंदर जो आंसू है वो आनंद में बदल देगा। जो अच्छी बातों को आप देखकर सदियों हुआ रहेगा, लेकिन वो फिर से आपके जीवन में लौट आएगा जब आप उसके लिए हृदय को खोलते। आपका और उसका रिश्ता जहां भी है, कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो, कोई भी जगह क्यों ना हो, भारत का कोई भी राज्य में क्यों ना हो, आप जिस स्थान पे बैठे वहां पर उसे पुकारोगे, वहीं पे वो आपको छुड़ाएगा और अपने प्रेम को प्रकट करेगा, नई जिंदगी देगा, आपका जीवन में एक आशा जगने लगेगा। वो प्रभु आज हमारा मध्य में है। उसका प्रेम अनंत काल का है। वह आपसे बहुत प्रेम करता है। उसके हृदय तरस से भरा हुआ है, क्योंकि वो पिता का प्रेम आवाज देता है, ये मेरे बेटे मेरे पास आ, ये मेरी बेटी मेरे पास आ। मैं एक नई जिंदगी देना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, हम दोनों साथ साथ रहेंगे करके वो प्रभु आवाज देता है। आज वो आपसे प्रेम करता है। अगर आप यीशु मसीह का जैसे वचन को सुन रहे, आपका जीवन में यीशु को आप अपने जीवन में बुलाना चाहते हो, आप बुला सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है, जो मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, तब उसका जीवन में उद्धार आता है। हमें पूरा विश्वास करना है, यीशु मसीह आज भी जिंदा है, जीवित परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, जो संसार को पापों से छुड़ाकर नई जिंदगी देने के लिए आया। मेरे को भी नई जिंदगी देने के लिए वो प्रभु है।
मुंह से अंगीकार करना है प्रभु ही उद्धार करता है, तब हम नई जिंदगी को देखते हैं। आज वो हमारा मध्य में है, वो आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, हम सबसे प्रेम करता है। उसके लिए कोई जात और धर्म नहीं है, सबके लिए एक जैसे, वो पक्षपात नहीं करता है, सबसे एक जैसा प्रेम करता है। लेकिन जो उसके पास आता है उसको अपने प्रेम को प्रकट करता है। आज वो आपको प्रेम प्रकट करना चाहता है, मुझे प्रकट करना चाहता है, हम सबको प्रकट करना चाहता है। आज वो हमारा मध्य में है। आप मेरे पीछे बोलिएगा, प्रभु यीशु मसीह, मैं और आपका प्रेम को जानना चाहता हूं। जैसे आपने प्रभु अपने प्रेम को प्रकट किया, मेरे अधर्मों को क्षमा करते हुए, मेरे पाप को प्रभु जी अपने लहू से धोते हुए, मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, मेरे सारे पाप को आपने लहू से धो दिया है, नई जिंदगी दिया है करके। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मुझ पर दया कीजिए, मेरे सारे पापों को धोकर शुद्ध कीजिए, कि नई जिंदगी दीजिए। पिता का प्रेम को जानने के लिए, समझने के लिए आप मुझे सहायता कीजिए। आप भला परमेश्वर है, योग्य परमेश्वर है, दयावान परमेश्वर है। आपके साथ रहकर अनंत काल का जिंदगी इस जीवन में अनुभव करने के लिए मैं मांगता हूं। आप मुझे सहायता कीजिए, सच्चाई में मुझे चलाइए। यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से मांगता हूं, आमेन। हालेलुया। वो प्रेम भरा परमेश्वर हमारा मध्य में, आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, आपके अनुग्रहकारी सिंहासन का अधीनता में प्रभु, जो भी प्रभु इस समय यूट्यूब पर वचन को देख रहे उन सारे भाई बहन को तेरे हाथों में सौंप दे। सबका जीवन में तो अद्भुत कार्यों को करना, तेरे प्रेम को प्रकट करना प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी आपका प्रेम से वंचित है प्रभु जी, उनको तेरा प्रेम को प्रकट करना। बाइबल में वचन बताते प्रभु, जो तुझे जानते नहीं है उन्हें आवाज देकर बुलाया, जो तुझे प्रभु ढूंढते नहीं है उन्हें हाथ बढ़ाकर तूने आवाज देकर बुलाया। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। और एक लोग प्रभु जी तुझसे प्रेम करे, क्योंकि उनसे तू पहले से ही प्रेम किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु से तेरी दया, कृपा, अनुग्रह, प्रेम और परिपूर्णता के द्वारा नई जिंदगी देना प्रभु जी, अर्श और आनंद को देना प्रभु, खड़वाहट को निकालना, तेरी परिपूर्णता को भरना प्रभु जी। अंदरूनी में जो गाँव है प्रभु जी, उस गाँव को निकाल प्रभु जी, और हर्ष और आनंद को भरना। जो भी बीमार है प्रभु जी, तेरे प्रेम के खातिर उन्हें चंगा करना, नई जिंदगी देना प्रभु जी। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 24 वचन के अनुसार प्रभु जी, जो भी मांगते विश्वास के द्वारा, जो तेरे वचन पर भरोसा रखते, उनकी जिंदगी में प्रभु जी परिपूर्णता को, आजादी को, चंगाई को, अनंत जीवन को लेके आना, दंड की आज्ञा से पूरी तरह छुटकारा देना प्रभु जी, आपके अलौकिकता में लेके चलना। स्वर्ग का राज्य इस धरती पे प्रभु जी अनुभव से मालूम करने वाला बने, ऐसी आशीषों को लोगों के जीवन में उड़ेलना। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह का परिपूर्णता और एक लोगों के जीवन में उतर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की छुटकारा, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा लोग अनुभव से मालूम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसी आशीष और एक लोगों के जीवन में उड़ेलना। पिता हम धन्यवाद देते तेरे प्रेम के लिए, पिता हम धन्यवाद देते तेरी भलाई के लिए। और एक चीज का तो नियंत्रण ले, यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से मांगते, आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्य में, वो हर दिन हर समय नई नई बातों को, नई नई चीजों को हमारा जीवन में लेके आता है। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद हो। अगर आप और यीशु मसीह को जानना चाहते हैं और अधिकाई से और गहराई से प्रभु के करीब आना चाहते हैं,
azadielife@gmail.com हमारा जो ईमेल आईडी है उसमें आप हमें मेल कर सकते हैं। या प्रभु ने आपके जीवन में कोई चंगाई दिया है, आपके जीवन में कोई भलाई के काम को किया है, आपका अच्छी नौकरी मिला होगा, जीवन साथी मिला होगा प्रार्थना के द्वारा, या फाइनेंशियल में प्रभु ने आशीषित किया रहेगा, या कई सारे समस्या से प्रभु ने बाहर लेके आया रहेगा, आप हमें azadielife@gmail.com के द्वारा आप मेल के द्वारा बता सकते हैं। और आपका प्रार्थना का रिक्वेस्ट रहेगा, हर चीज के लिए आप ईमेल कर सकते, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवन में भलाई को करेगा और हम देखेंगे आने वाला दिनों में यीशु मसीह आप और आपके परिवार में बहुत अद्भुत कार्यों को करेगा। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।